सलासत में, न माने के वुसअत व गहराई व बुलंदी में, और न दिलों में असर हकीकत का इस तरह इजहार किया गया है। अहले मंतिक सरबस रह गए, पढ़ लिया जब फलसफा कुरान का, लिहाजा सबसे अफजल कलाम से जलसे का इफ्तिताह अफजल है, क्योंकि कलामुल्लाह सारे कलामों का सदर है और सदर का मकाम सबसे आला है। जिससे अभी आगाज़ जलसा किया जाए फजीलत हासिल होगी और जलसा बाबरकत बनेगा। लिहाजा मैं अब बिला किसी ताखीर व तमहीद के इंतखाब साहिरुल लिसान कारी खुश इल्हान मैं अपने उस्ताद मोहतरम जनाब कारी मौलाना मोहम्मद गुफरान रहमानी अल कासमी साहब दामत बरकातुहुम से इन मिसरों के साथ गुजारिश करता हूँ कि आप मुनस्सह शहूद पे तशरीफ़ लाकर हम सामईन को कुरान करीम की तिलावत से महजूज कर चार मिसरों में कैद करता हूँ कि ख्वाहिश है कि दिल दीवाना ए सरकार हो जाए। एक मरतबा बेदारी का सबूत दें, इंशाअल्लाह आपको यकीन हो जाएगा कि कोई निजामत कर रहा है। एक मरतबा आप कहते हैं सुभान अल्लाह, हाथ उठा करके, हाथ बुलंद करके लगे जी माशाअल्लाह। ख्वाहिश है कि दिल दीवाना ए सरकार हो जाए, मगर जब वो आए तो होशियार हो जाए। ख्वाहिश है कि दिल दीवाना ए सरकार हो जाए, मगर जब वो आए तो होशियार हो जाए। नजर हर सूरत कुरान में आए आपकी सूरत, तिलावत करते करते आपका दीदार हो जाए, तिलावत करते करते आपका दीदार हो जाए। जनाब कारी मोहम्मद गुफरान साहब रहमानी अल कासमी डायस। माशाअल्लाह, बाबरकत काम का आगाज बाबरकत कलाम से हो चुका है। माशाअल्लाह मौसूफ अभी अपनी पुरकशिश आवाज़ से, लहने दाऊदी से सामईन के क़ल्ब जिगर को मिठास पहुंचा रहे थे और हमारी दिलो ज़बान इस बात की अक्कासी कर रही थी कि जब फूलों ने खुशबू की तिजारत की है, जब फूलों ने खुशबू की तिजारत की है, तो पत्ते पत्ते ने फूलों की शिकायत की है। जब फूलों ने खुशबू की तिजारत की है, तो पत्ते पत्ते ने फूलों की शिकायत की है। महक उठा हरसन तत्र फ़ज़ाए, जब किसी शख्स ने कुरान की तिलावत की है, जब किसी शख्स ने कुरान की तिलावत की है। हज़रात गिरामी, कुरान करीम वो नूरानी किताब है जो अंधेरी शब में हिदायत की शम्मा रोशन करती है। कुरान करीम वो किताब है जिसने वहशी कौमों को महज़्ज़ब बनाया, जिसकी फसाहत व बलागत पर बड़े बड़े फुसहा बलगा अदबा हैरान व शश्तर रह गए और जिसे सुनकर पत्थर दिल मोम हो गए। हज़रात गिरामी, कुरान करीम के अंदर वो मक़नातिसी है जो दिलों को खींचता है, वो राग है जो अंदर की तारीकियों को मुनव्वर कर देता है, वो नगमा है जो रूहों को सरशार कर देता है, वो साज है जिसे सुनकर शजर व हजर भी झूमने लगती हैं, वो जादू है जो दिल दिमाग की काया ही पलट देता है। वो सच, किसी शायर ने कहा कि शराफत के उसूलों से बगावत करने लगते हैं, पढ़े लिखे भी महफिल में शरारत करने लगते हैं। किताबें और भी उतरी लेकिन मेरे रब के कुरान में ये खूबी है कि अंधे भी तिलावत करने लगते हैं, ये खूबी है कि अंधे भी तिलावत करने लगते हैं। और किसी शायर ने कहा कि कुरान करीम के हर एक सूरत में, हर एक लफ्ज़ में गहराई होती है जिसके ज़हन में बिनाई होती है, वही पढ़ जिसके ज़हन में बिनाई होती है। माशाअल्लाह, आपका प्रोग्राम आगाज़ हो चुका है। मैं आप हजरात से बाशिंदगान कोशिश मैं मुअद्दबाना दरख्वास्त करूंगा, बराए मेहरबानी अगर आपके कानों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, इसलिए जो हजरात हैं, और मैं फिर से शुक्रगुजार हूं तमाम बाशिंदगान कोसी का और ख़ास करके नौजवान कमेटी का जिन्होंने इतना खूबसूरत महफिल सजाया, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और तमाम उलमा किराम यहाँ पर जलवा अफरोज़ हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए उस बारगाह रब कायनात की शान में पेश करना चाहता हूँ जो हमें खिलाता है, पिलाता है, जिलाता है, जिनकी कब्ज़ा कुदरत में हमारी और आपकी ज़िंदगी है, जो हम सब का पालनहार है। उन्हीं ज़ात पाक की शान में हम्द बारी ताला पेश कर रहा हूँ कि मैं उसकी हम्द करता हूँ, मैं उसकी हम्द करता हूँ। अब जो जो उनकी हम्द करता है वो ज़रूर सुभान अल्लाह कहेगा। एक मरतबा सुभान अल्लाह कहें, बेदारी का सबूत दें, प्रोग्राम फिर देखें। एक मरतबा हाथ उठा करके कहें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, कि मैं उसकी हम्द करता हूँ, मैं उसके दर का मांगता हूँ कि जिसके दर पे जाके हर उदासा ठहर जाता है, जो हर मंगते को देता है, जो हर मंगते का दाता है। नहीं तफरीक उसके यहाँ वो सबके काम आता है, नहीं तफरीक उसके यहाँ वो सबके काम आता है।
और जब मैं कासा उठाता हूँ, कासा बमाने कटोरा प्याला, और मैं जब कासा उठाता हूँ उसी के दर पे जाता हूँ। क्यों? इसलिए इला वो है, अहद वो है, समद वो है, शराकत उसमें जो समझे है, मुशरिक ना बलद वो है, हकीकत में नहीं जिसका कोई हरगिज वलद वो है। और ये सब रहमत खुदा की है, ये सब रहमत खुदा की है, करम सारा खुदा का है, अता है जो मुझे परम सारा खुदा का है। और मेरे अल्फाज गूंगे हैं, और मेरे अल्फाज गूंगे हैं, करूं तारीफ क्या उसकी, ख्यालों से मकालों तक वहम सारा खुदा का है, ख्यालों से मकालों तक वहम सारा खुदा का है। हजरात गिरामी जो इधर उधर घूम रहे हैं, बराए मेहरबानी प्रोग्राम में आ जाएं, क्योंकि आपका प्रोग्राम अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। आइए हजरात, मैं बिला ताखीर और तमहीद के अब मैं चाहता हूं कि दिल के साफ और शफाफ आईने में ऐसी ज़ात का चेहरा अनवर देखूं जिसके अदना गुलाम का जूते का तस्मा भी ताज में टांकने को मिल जाए तो अबदी सआदत दारिन हासिल हो जाए। तो लीजिए समात फरमाइए, सिदरा की कौनैन को दर्जे राह बनाने वाले, जहां जिब्राइल के पर जल रहे हों उस मकाम से बहुत दूर जाने वाले महबूब रब्बुल मशारिकुल मगारिब सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नजराना ए अकीदत व मोहब्बत के फूल ने छावर करने के लिए एक ऐसे मद्दाही रसूल तक पहुंचने की जिसारत करता हूं जिनसा नामे इस्म गिरामी जनाब हाफिज मोहम्मद शहनवाज साहब दामत बरकातुहुम है। मैं मौसूफ को इन 4 मिसरों से आदावत स्टेज दे रहा हूं कि ये जंग कल्बो जिगर का उतार देता है। ये जंग हजरत हाफिज साहब आपके लिए मैंने कहा है, आप हमें सुनेंगे तो हम भी आपको सुनेंगे अच्छे से। एक मरतबा आप भी, स्टेज वाले भी बेदार हो जाए, एक मरतबा अल्लाह जी सामिन। ये जंग कल्बो जिगर का उतार देता है, नबी का जिक्र दिलों को निखार देता है। ये जंग कल्बो जिगर का उतार देता है, नबी का जिक्र दिलों को निखार देता है। और नबी के इश्क की दौलत जिसे भी मिल जाए, और नबी के इश्क की दौलत जिसे भी मिल जाए, वो शख्स दुनिया को ठोकर पे मार देता है, वो शख्स दुनिया को ठोकर पे मार देता है। आइए हाफिज मोहम्मद शहनवाज साहब दामत बरकातुहुम डाइस पर। माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से आप सामाईन जनाब हाफिज मोहम्मद शहनवाज साहब को समात कर रहे थे। मेरा दिल ये चाह रहा था कि आपके नज़र में बैठा हुआ था तो 2-3 शेर मेरे जहन में घूम रहा था, उसमें से एक का इंतखाब किया, आपके समात के हवाले करता हूँ। मोहब्बत से नवाजिएगा और स्टेज वाले भी ज़रा सा बेदारी का सबूत दे दें, इंशाअल्लाह प्रोग्राम में जान आ जाएगी। कि मेरे सरकार की महकी हुई बातें लिख दो, सिर्फ और सिर्फ आपके जज्बात और एहसासात का इम्तिहान ले रहा हूँ, क्योंकि हमारे स्टेज पर जनाब मौलाना मुफ्ती आबिद हुसैन साहब दामत बरकातुहुम इस जलवा अफरोज़ हो चुके हैं, उनका बयान होना है। और मद्दाह रसूल शहनशाह तरन्नुम जनाब हाफिज मोहम्मद अनवारुल हक साहब औरंगाबादी भी जलवा अफरोज़ हो चुके हैं, उनकी नात भी आपको सुननी है। सिर्फ एक तरह का माहौल बनाते हैं। एक मरतबा आप लोग हाथ उठा करके बाआवाज़ बुलंद एक बार कह दें सुभान अल्लाह। जी माशाअल्लाह, कितने बेदार लोग हैं, वाह सुभान अल्लाह। कि मेरे सरकार की महकी हुई बातें लिख दो, मेरे सरकार की महकी हुई बातें लिख दो, शहरे तैबा की चमकती हुई रातें लिख दो, मेरे सरकार की महकी हुई बातें लिख दो, शहरे तैबा की चमकती हुई रातें लिख दो। और चांदनी बिखरे तो फिर नात सुनाती बिखरे, चांद के चेहरे पे सरकार की नातें लिख दो, चांद के चेहरे पे सरकार की नातें लिख दो। हजरत गिरामी एक तरह का माहौल बनाते हैं और आप हजरात के बीच हाफिज मोहम्मद अनवारुल हक साहब को आपके समात के हवाले करते हैं। बस 3-4 मिसरे के साथ माहौल बनाते हुए स्टेज वालों की खुसूसी तवज्जो चाहते हुए कि नबी का चाहने वाला है, नबी का जो आशिक नबी है वही बोलेगा। मुझे यकीन है जो आशिक नबी महफिल में होगा वो चुप नहीं बैठेगा, उसका दिल तड़प उठेगा, वो सुभान अल्लाह की सदा बुलंद करेगा कि नबी का चाहने वाला है, दुनियादार थोड़ी है। नबी का चाहने वाला है, दुनियादार थोड़ी है, गुलामे अहमद मुश्तार थोड़ी है। और जमी से ही फलक के चांद के 2 टुकड़े कर डाला, जमी से ही फलक के चांद के 2 टुकड़े कर डाला। ये अंगुश्ते रिसालत है
कोई तलवार थोड़ी है, ये अंगुश्ते रिसालत है, कोई तलवार थोड़ी है। हजरात, बात जब आगे बढ़ी, अगर इंदौर तक बात पहुंची तो उर्दू अदब के टाइगर जनाब राहत इंदौरी रहमतुल्लाह अलैह यूं गोया हुए कि अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है, और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जब बात आगे बढ़ी, कहा कि नबी पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है, नबी पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है, मियाँ नाते नबी लिखना कोई आसान थोड़ी है, नबी के नाम लेवा हैं, नबी पर जान दे देंगे, नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है, नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। और जब बात आगे बढ़ी तो जनाब दिल खैराबादी ने यूं कहा कि सभी का अर्श के तख्ती पे नाम थोड़ी है, सभी का अर्श के तख्ती पे नाम थोड़ी है, सभी का अर्श के तख्ती पे। देखिए हजरत, सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे तो अनाउंसर का काम होता है, शायर का काम होता है, अगर सुभान अल्लाह माशाअल्लाह की दाद नहीं देंगे तो एक मिसरा को सुबह तक पढ़ेंगे, इसलिए आप लोग एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहें। दिल खैराबादी ने कहा कि सभी का अर्श के तख्ती पे नाम थोड़ी है। अरे मियाँ नाते नबी पढ़ना कोई आसान थोड़ी है, मियाँ नाते नबी पढ़ना कोई आसान थोड़ी है। और सहाबा जितने हैं सब सादगी के कायल हैं, सहाबा, स्टेज वालों खुसूसी तवज्जो चाहूंगा कि सहाबा जितने हैं सब सादगी के कायल हैं। अबू लहब की तरह तामझाम थोड़ी है, अबू लहब की तरह तामझाम थोड़ी है। बात आगे बढ़ी, मऊ तक पहुंची, मऊनाथ भंजन तक पहुंची तो ताबिश रेहान यूं गोया हुए कि ये बज़्मे नात है जाहिद की खानका नहीं, ये बज़्मे नात है जाहिद की खानका नहीं, यहां पे दाद का देना हराम थोड़ी है, यहां पे दाद का देना। और एक बात बता दूं आपको कि दुनिया के किसी दारुल इफ्ता ने सुभान अल्लाह कहने पर फतवा नहीं लगाया है, इसलिए आप लोग बोलें भाई, मेरे भाई बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताबिश रेहान यूं गोया हुए कि ये बज़्मे नात है जाहिद की खानका नहीं, यहाँ पे दाद का देना हराम थोड़ी है, और सभी के बस की नहीं नात गोई ए ताबिश। जनाब हाफिज रफरार साहब, तो गोई ए ताबिश बड़ा कठिन है या आसान काम थोड़ी है, बड़ा कठिन है या आसान काम थोड़ी है। और बात आगे बढ़ी तो जनाब फरहान यूं गोया हुए कि जमाने में जिसे कागज और कलम दोनों मयस्सर हों, जमाने में जिसे कागज और कलम दोनों मयस्सर हों तो वो कागज और कलम से काम ले ले ऐसा थोड़ी है। और खुदा तौफीक देता है, और खुदा तौफीक देता है तो लब हरकत में आते हैं। कोई भी मुस्तफ़ा का नाम ले ले ऐसा थोड़ी है, कोई भी मुस्तफ़ा का नाम ले ले ऐसा थोड़ी है। हजरात, ये तसलसल अगर गिनाना शुरू कर दूं तो पूरी रात ख़त्म हो जाएगी, लेकिन तसलसल ख़त्म नहीं होगा। मैं आप हजरात के सामने ज़्यादा देर हाइल नहीं रहना चाहता। आपके महबूब शायर जनाब हाफिज मोहम्मद अनवारुल हक साहब तक पहुँचने की जसारत करता हूँ इन 4 मिसरों से कि अज़्मे मुहकम खरीद सकता हूँ, अज़्मे मुहकम खरीद सकता हूँ, कौम का दर्द खरीद सकता हूं। बहुत ही प्यारा मिसरा है, बहुत ही प्यारा। आखिरी 2 मिसरा है, मुझे उम्मीद है कि आप उस पर खामोश नहीं रहेंगे, जो आशिक रसूल रहेगा वो खामोश नहीं बैठेगा। कि अज़्मे मुहकम खरीद सकता हूं, कौम का दर्द खरीद सकता हूं, और 1 पैसे पे मुस्तफ़ा लिखकर सारा आलम खरीद सकता हूं। जनाब हाफिज मोहम्मद अनवारुल हक साहब डायस। जिधर देखो नबूवत की चमक महसूस होती है। एक मर्तबा ऐसे बेदार लोग हैं, बड़े अच्छे सामईन हैं, हाथ उठा करके बाबा से बुलंद कहें सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह, कितने अच्छे सामईन हैं। स्टेज वाले भी बेदार हो जाए, एक मर्तबा आप हजरात भी कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर देखिएगा, बड़ा ही प्यारा मिसरा है कि जिधर देखो नबूवत की चमक महसूस होती है, जिधर देखो नबूवत की चमक महसूस होती है, नबी के पाक कदमों की धमक महसूस होती है। जिधर देखो नबुव्वत की चमक महसूस होती है, जिधर देखो नबुव्वत की चमक महसूस होती है, नबी के पाक कदमों की धमक महसूस होती है। और मदीने की हवा एक रोज मुझको छू के क्या गुजरी, और मदीने की हवा एक रोज मुझको छू के क्या गुजरी।
अभी तक रूह के अंदर महक महसूस होती है, अभी तक रूह के अंदर महक महसूस होती है। मैं बड़े ही अदब व एहतराम से अपने एमएलए साहब, तमाम अराकीन की जानिब से अपने एमएलए साहब का इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूं कि आप ऊपर स्टेज पर तशरीफ ले आए, क्योंकि अभी दस्तारबंदी होना है। ठीक है, ठीक। आप इस प्रोग्राम को जीनत बख्शने के लिए आए। मुझे एक शेर याद आ गया कि जब भी बुलाओ दौड़ के खिदमत करता है, छोटे बड़े सबकी बात सुनता है। आप तो इन कुर्सियों पे हुकूमत करते हो, भाई हमारा दिलों पे हुकूमत करता है, भाई हमारा दिलों पे हुकूमत करता है। हजरात गिरामी, आप हजरात को ये बताता चलूं कि आज का जो आप बैनर देख रहे हैं पढ़ने के लिए, कि कोई उलझन नहीं होती। जिनके जिनके घर में हाफिज कुरान है, मुझे यकीन है कि वो खामोश नहीं बैठेंगे। कि कोई उलझन नहीं होती, इत्मीनान होता है। कोई उलझन नहीं होती, इत्मीनान होता है। उसी की जिंदगी का रास्ता आसान होता है। कोई उलझन नहीं होती, इत्मीनान होता है। उसी की जिंदगी का रास्ता आसान होता है। और वहाँ पे रहमतों की बारिश दिन रात होती है। वो जिसके घर में कोई हाफिज कुरान होता है, वो जिसके घर में कोई हाफिज कुरान होता है। और अगला वो जिसके घर में कोई हाफिज कुरान होता है। और शेर सुनिएगा कि गया वक्त सहर रब की फजीलत करते रहते हैं, गया वक्त सहर रब की फजीलत करते रहते हैं। वो कुछ अपने तरीके से इबादत करते रहते हैं, और वो कुछ अपने तरीके से इबादत करते रहते हैं। और हमारे वास्ते कुरान उतरा हम नहीं पढ़ते, परिंदे रोज़ कुरान की तिलावत करते रहते हैं, परिंदे रोज़ कुरान की तिलावत करते रहते हैं। जनाब मोहम्मद मुर्तज़ा साहब को दावत सुखन दे रहा हूँ इन चार मिसरों के साथ, कि मिली थी जो सहाबा से। खुसूसी तवज्जो चाहूँगा, और जो भी स्टेज पर उलमा किराम इन सब की दुआ चाहते हुए एक शेर पढ़ता हूँ, तवज्जो से सुनिएगा। कि मिली थी जो सहाबा से वो ताबानी नहीं जाती, मिली थी जो सहाबा से वो ताबानी नहीं जाती। नबी की राह पर चलते तो सुल्तानी नहीं जाती। मिली थी जो सहाबा से वो ताबानी नहीं जाती, और नबी की राह पर चलते तो सुल्तानी नहीं जाती। और नबी की राह पे चलते तो सुल्तानी नहीं जाती। और शबे मेराज के लम्हों को, और शबे मेराज के लम्हों को 1400 बरस गुजरे, और शबे मेराज के लम्हों को 1400 बरस गुजरे। अभी तक अक्ल इंसानी से हैरानी नहीं जाती, अभी तक अक्ल इंसानी से हैरानी नहीं जाती। और जो हजरत दुरूद पाक को हल्के में लेते हैं, उनके लिए यह है कि दुरूद पाक पढ़ने से बदल जाती हैं तकदीरें। दुरूद पाक पढ़ने से बदल जाती है तकदीरें। ये किसने कह दिया तुमसे कि परेशानी नहीं जाती? ये किसने कह दिया तुमसे कि परेशानी नहीं जाती? जनाब मोहम्मद आप सामईन के सामने पेश करेंगे। जनाब मोहम्मद, माशाअल्लाह बड़े ही खूबसूरती के साथ ये प्रोग्राम अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। मैं देख रहा हूं कि अब आपका दिलो दिमाग कमा हक़्क़हू मजलिस से जुड़ गया है, तो मुनासिब मालूम होता है कि सिलसिला खिताबत का इनकलाब आफरी आगाज़ करूँ। मैं ज़्यादा तमहीदी कलिमात ना पेश करते हुए आपके दरमियान एक ऐसे मुक़र्रिर शोला बयान तक पहुँचने की जसारत करता हूँ, जिनका नामे इसम गिरामी जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती आबिद साहब हैं, आबिद साहब दामत बरकातुहुम है। मैं मौसूफ़ से नहायत ही अदब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो मुनस्सह शुहूद पे तशरीफ़ लाकर हम सामईन को नासिहाना कलिमात से नवाज़े। इन मिसरों के साथ के इल्म फन तहजीब वफा लेकर के सामान ये सारा बैठा है, इल्म फन तहजीब वफा लेकर के सामान ये सारा बैठा है। और जी करता है लिख दूं इन दीवारों पे, इस महफिल में एक इदारा बैठा है, इस महफिल में एक इदारा बैठा है। जनाब मोहम्मद आबिद साहब दामत बरकातुहू। हजरात इधर घूम रहे हैं, बराए मेहरबानी आप लोग बैठ जाएं, क्योंकि आलम इस्लाम का एक बड़ा नाम जनाब मौलाना मुफ्ती मुनीरुद्दीन साहब कासमी दामत बरकातुहू स्टेज पर जलवागर हैं। उनकी दुआ चाहते हुए और तमाम उलमा किराम की दुआ चाहते हुए दो चार मिसरे और एक माहौल बना करके हाफिज़ अनवारुल हक साहब को आपके हवाले करूँगा। और एक और बड़ी चीज़ ये है कि जिसकी वजह से अल्लाह ने जो चार प्रोग्राम करवाया मुझसे, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ है, वो अलिफ से या है। हुरूफ तहज्जी में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को जो आया कर रखा है, वो मैं बयान करके उसके बाद आपके बीच फिर मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुनीरुद्दीन कासमी साहब को आपकी समात के हवाले कर दूंगा। शेर सुनिएगा कि कुरान
तेरी रहमत का दीवान नजर आया, आका तेरी सूरत तेरी सीरत का उन्वान नजर आया। माजाग हैं आंखें तो वह शम्स चेहरा, कुरान के चेहरे पे कुरान नजर आया, कुरान के चेहरे पे कुरान नजर आया। माइक वाले ऑपरेटर वाले भैया आपसे भी गुजारिश है, आवाज तेज करें। बुढ़ा है, कुव्वते परवाज नहीं है, माइक खूब है, इसमें आवाज नहीं है, थोड़ी सी आवाज बढ़ाएं, मुझ में कम है, इको बढ़ाएं, इको बढ़ाएं। आइए हजरात, अब बिला ताखिर व तमहीर के फिर से उस बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करें जहां कदमों की खड़खड़ाहट तो दूर, सांसों की सरसराहट बेअदबी मालूम होने लगे। उस बारगाह रिसालत को चलें जहां जिब्राइल अमी अपने पर बाअदब बिछाए होते हैं। उस बारगाह रिसालत को चलें कि जिस बारगाह में जाने के लिए हर आंख तरसती और तड़पती रहती है। और उस बारगाह रिसालत को चलें कि जिस बारगाह में जाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह ऐलान करवा दिया कि वहाँ जाने के बाद ऐसा हो जाता है, वो शख्स ऐसा हो जाता है जैसे अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। बारगाह के बारे में किसी शायर ने कहा कि चलो मदीना किसी रोज़ हो लिया जाए, चलो मदीना किसी रोज़ हो लिया जाए, है जितना दाग गुनाहों का धो लिया जाए, है जितना दाग गुनाहों का धो लिया जाए। और तमाम उम्र न आए ख्याल, और तमाम उम्र न आए ख्याल जन्नत का, जमाले गुंबदे खजरा में अगर खो लिया जाए, जमाले गुंबदे खजरा में अगर खो लिया जाए। और नबी का ख्वाब में दीदार हो भी सकता है, और नबी का ख्वाब में दीदार हो भी सकता है। दुरूद पाक पढ़कर अगर सो लिया जाए, दुरूद पाक पढ़कर अगर सो लिया जाए। उस बारगाह को चले कि जिस बारगाह के बारे में मरहूम कैसर ने कहा कि आफताब आए तो दरवाजे के बाहर बैठे, आफताब आए तो दरवाजे के बाहर बैठे, और महताब आए तो दीवार से लग कर बैठे। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी के रोजे का शर्फ, अल्लाह अल्लाह मेरे नबी के रोजे का शर्फ। आसमां भी अगर आए तो जमी पर बैठे, आसमां भी अगर आए तो जमी पर बैठे। मैं 4 मिसरों के साथ आवाज दे रहा हूं, मैं अपने बड़े भाई जनाब हाफिज मोहम्मद अनवारुल हक साहब को मौसूफ से मैं इन 4 मिसरों से, इन 4 मिसरों की जंजीर में जकड़ता हूं कि करम से रहमतों से इस्तिफादा कर लिया मैंने। अगर मुनासिब समझें तो सुभान अल्लाह कह दें और कुछ नहीं चाहिए। एक मर्तबा आवाज बुलंद हाथ को उठा करके सुभान अल्लाह की सदा बुलंद करें, सुभान अल्लाह। एक एक हाथ उठा दे भाई, पीछे वाले भाई आप लोग भी एक मर्तबा हाथ उठा करके आवाज बुलंद सुभान अल्लाह। आप हजरात अभी एक नज़्म सुन रहे थे कुरान के हवाले से। मिस्र के बाद आलम इस्लाम का और हिंदुस्तान के एक अनमोल हीरे तक पहुंचने की जसारत करूंगा। मैं ज़्यादा वक्त तमहीद कलिमात में नहीं लूँगा कि जो उलमा यहाँ पर बैठे हैं उनके हवाले से, खुसूसी मुफ्ती मुनीर साहब, कि आज ऊंची ऊंची हस्तियाँ जो चमकती है, कि आज मौलाना मुस्तफ़ा साहब आपके हवाले से आपके हवाले पेश कर रहा हूं कि आज ऊंची ऊंची हस्तियां जो चमकती है, अरे फैज है मदारिस का कि टोपियां चमकती है। कि आज ऊंची ऊंची हस्तियां जो चमकती है, फैज है मदारिस का कि टोपियां, आज ऊंची ऊंची हस्तियां जो चमकती है, फैज है मदारिस का कि टोपियां चमकती है। और इन उलमा को क्या समझते हो, और इन उलमा को क्या समझते हो, ये नबी के वारिस हैं। और इन उलमा को क्या समझते हो, ये नबी के वारिस हैं। इन्हीं के दम कदम से ही बस्तियां चमकती है, इन्हीं के दम कदम से ही बस्तियां चमकती है। हजरात, मैं आप हजरात के सामने ज़्यादा देर हाइल नहीं रहना चाहता। मैं सीधे सीधे आपके जहां जाकर के आपकी निगाहें टिकी हुई है, मैं देख रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि चारा गरो उन्हें बुला क्यों नहीं देते, जो दिल की दवा वो दवा क्यों नहीं देते, कि हामी कुरान और सुन्नत माही कुफ्र ज़लालत और दाई इस्लाम हैं, तो दूसरी तरफ हदीस व फ़िक़ा के इमाम, नहव सर्फ के माहिर, मंतिक़ व फ़लसफ़ा के शहसवार, निज़ामत व खिताबत के बादशाह, दुनिया जिन्ना रईसुल मुहक्किकीन, इमामुल मुतकल्लिमीन और सुल्तानुल वाइज़ीन के मुबारक अलक़ाब से पुकारती है, जिनका नामे नामी इसम गिरामी जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती मुनीरुद्दीन क़ासमी साहब हैं। मैं मौसूफ से निहायत ही अदब के साथ गुजारिश करूँगा इन 4 मिसरों के साथ कि दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है। तवज्जो में
तवज्जो में सुनिएगा हाफिज साहब, आप लोग भी तवज्जो में सुनिएगा कि दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है, सभी मुर्दा दिलों में जिंदगी तहरीर होती है। दिलों में जुस्तजू बढ़ती है। भाई स्टेज वालों, आप लोग बेदार रहें, थोड़ी देर का तो प्रोग्राम है, 1 घंटा और चलेगा, बेदारी का सबूत है। एक मर्तबा कहने सारा मजमा सुभान अल्लाह, हाथ उठा करके जिंदा दिली का सबूत है। वो ठीक होके भी बेकार लगने लगते हैं, जो बोलते नहीं बीमार लगने लगते हैं। और अपना ताल्लुक है उस कबीले से जनाब जहां गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं। अपना ताल्लुक है उस कबीले से जनाब जहां गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं। एक मर्तबा लहक करके बोल दें सुभान अल्लाह। वाह भाई माशाअल्लाह, कितने अच्छे सामाईन है कि दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है, सभी मुर्दा दिलों में जिंदगी तहरीर होती है। और दलाइल जब ये देते हैं, और दलाइल जब ये देते हैं तो अक्लें दंग रहती है। दलाइल जब ये देते हैं तो अक्लें दंग रहती है। मेरे शेख की कुछ इस तरह तकरीर होती है, मेरे शेख की कुछ इस तरह तकरीर होती है। जनाब मौलाना मुफ्ती मुनीरुद्दीन साहब डाइस पर। अभी आप हज़रत मौलाना मुफ्ती मुनीर साहब कासमी दामत बरकातुहुम के नासिहाना कलिमात से अपने क़ुलूब को मुजल्ला मुसफ़्फ़ा फरमा रहे थे। और मैं दिल ही दिल में मेरे जहन में ये शेर घूम रहा था। ये बराबर मौलाना मुफ्ती मुनीर साहब भी पढ़ते ही रहते हैं कि ताज़ीम जिसने की है रब के कलाम की, जागीर उसको मिल गई दारुस्सलाम की। कि ताज़ीम जिसने की है रब के कलाम की, जागीर उसको मिल गई दारुस्सलाम की। जिसका पढ़ना सुनना देखना भी कार्य सवाब हो, बनी है यह हिस्सा अज़मत इसी कुरान की, बनी है हिस्सा अज़मत इसी कुरान की। हज़रात गिरामी, वक्त बहुत दामनगीर है। अभी हज़रत वाला जनाब सदर साहब स्टेज पर जलवा अफरोज़ हो चुके हैं, उनका खिताब भी होना है और उन्हीं के खिताब के बाद दुआ होगी इंशाअल्लाह। मैं आप हजरात से, अगर आप लोगों की इजाज़त हो, और उलमा किराम स्टेज पर जलवा अफरोज़ हैं, अगर आप लोगों की इजाज़त हो, सदर जलसा की इजाज़त चाहते हुए अलिफ से या तक जो हुरूफ तहज्जी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को जो आया कर रखा है वो बयान करके आपके बीच हज़रत आपके इमाम साहब हज़रत मौलाना मुस्तफ़ा साहब को तासुरत के लिए पेश कर दूंगा। अगर आपकी इजाज़त हो। कितने हजरात हैं हाथ उठा करके बताएं, कितने हजरात हैं हाथ उठा करके बताएं जो नहीं सुनना चाहते हैं। देखिए इतने हजरात हैं जो एक अब दोनों हाथों को उठा करके बाआवाज़ बुलंद एक मरतबा बेदारी का सबूत दें। बोल दे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तवज्जो चाहूँगा उलमा किराम के, हुफ़ाज़ किराम के, कि है सरापा उजाला हमारा नबी। हाफिज अनवार साहब आपने नात भी पढ़ी थी कि है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमते हक़ तआला हमारा नबी। जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी। आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा पियाला हमारा नबी। है लियाकत उनकी जागीर सारा जहां, हर जहां के लिए हमारा नबी। जिसकी निस्बत से हो जाएंगे पार हम, है वो सच्चा हवाला हमारा नबी। आमीना का दुलारा हमारा नबी, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी। रब का महबूब है, रब का प्यारा नबी, सबसे प्यारा नबी है हमारा नबी। आ गया जो हलीमा की आगोश में, आमीना का दुलारा हमारा नबी। और जो लोग भटक गए थे कि भूली भटकी हुई सारी मखलूक को जिसने आके सवारा हमारा नबी। और पत्थरों झट से कलमा है पढ़ना तुम्हें जब करेगा इशारा हमारा नबी। पत्थरों झट से कलमा है पढ़ना तुम्हें जब करेगा इशारा हमारा नबी। है नबुव्वत के तारे तो सारे नबी, है नबुव्वत के तारे तो सारे नबी। चांद सारे का सारा हमारा नबी, अब भी जन्नत में आराम फरमा है वो। क्या हंसी है नजारा हमारा नबी, अब भी जन्नत में आराम फरमा है वो। क्या हंसी है नजारा हमारा नबी। और कोई नबी ना अब कयामत तलक आएगा, अब कयामत तलक है हमारा नबी। अंबिया की कहानी खत्म हो गई, आखिरी है शुमारा हमारा नबी। है लियाकत उनकी जागीर सारा जहां, हर जहां के लिए है हमारा नबी। आयशा से रिवायत कुरान पढ़ो, यह है सारे का सारा हमारा नबी। हर्फ अल्फाज से आयतों से सिपारा हमारा नबी। जिसको यासीन मुज़म्मिल मुदस्सर कहा, वह ज़ुहाबी पुकारा हमारा नबी। जिसको वल्लैल रब ने कुरान में कहा, जुल्फ को यूं निखारा हमारा नबी। बोल दो यार, अब तो बोल दो सुभान अल्लाह पूरे मजमा से। अब एक मरतबा हाथ उठा करके बोलना सुभान अल्लाह।
माशाल्लाह। कि आजा मोमिन देख जरा हर सिमत फिजा में नबी नबी, कि आजा मोमिन देख जरा हर सिमत फिजा में नबी नबी। कौन नबी? कौन नबी? अलिफ से लो इंसान नबी, बासे कामिल बुरहान नबी, तासे तदबीर की जान नबी, सासे सकलैन की शान नबी, हर मख्फी बात का राज नबी, और जीम से पाक जवाद नबी, मकदूर नबी, तकदीर नबी, हासे हक की तस्वीर नबी, खासे खत्म रसुल भी नबी, खालिक का शहकार नबी, पे करे हुस्न जमाल नबी। बोलो ना यार, बोलो ना, बोल दो, अब तो बोल दो सुभान अल्लाह। खासे खत्म रसुल भी नबी, खालिक का शहकार नबी, पे करे हुस्न जमाल नबी, रासे रहबर हर हाल नबी, जासे है जाकिद भी नबी, बेबदल नबी, बेमिसल नबी, मेरा सीन से है साकी भी नबी, सच्चा सुच्चा काफी भी नबी, शीन से है शाफी भी नबी, साथ से सादिक जिक्र नबी, जात से जामिन फिक्र नबी, तासे तरफैन में नूर नबी, जासे पुरनूर ज़ुहूर नबी, रुतबे में रब के बाद नबी, रुतबे में रब के बाद नबी, और ऐन से ऐनुल हक भी नबी, गैन से है गनी भी नबी, फासे फजले रब भी नबी, मेरा काफ से किबला नबी नबी, काफ से काबा नबी नबी, गरलाम से पूछो क्या है नबी, लौलाक की पाक फिजा है नबी। गरलाम से पूछो क्या है नबी, गरलाम से पूछो क्या है नबी, लौलाक की पाक फिजा है नबी, मीम से मोहम्मद पाक नबी, नून से नूर कुरान भी नबी, वाव से चेहरे वज़ुहा नबी, या सैयदुल्लाह असहाब नबी, ईमान नबी, ईकान नबी, सुल्तान नबी, मेरी जान नबी। बोल दे मेरे भाई, बोल दे सुभान अल्लाह। ईमान नबी, ईकान नबी, सुल्तान नबी, मेरी जान नबी, कौनैन नबी के कदमों में, सिबदैन नबी के कदमों में, तारैन नबी के कदमों में, तौकीर नबी के कदमों में, हर पीर नबी के कदमों में, तौकीर नबी के कदमों में, हर पीर नबी के कदमों में, इज्जत भी नबी के कदमों में, अजमत भी नबी के कदमों में, शौकत भी नबी के कदमों में, रिफअत भी नबी के कदमों में, चाहत भी नबी के कदमों में, कुदरत भी नबी के कदमों में है, नूर भी नबी, अनवर भी नबी, कासिम भी नबी, हाशिर भी नबी, रहमान की है सौगात नबी, बिन बादल के बरसात नबी। बोल, स्टेज वाले बेदार नहीं है, वो ठीक हो के भी बेकार लगने लगते हैं कि रहमान की है सौगात नबी, बिन बादल के बरसात नबी, जहरा का बाबा नबी नबी, हसनैन का नाबा नबी नबी, है अब्र करम भी नबी नबी, सलावात सलात में नबी नबी, हिजरत नबी नबी, हर सच्ची बात में नबी नबी, तबलीगी जमात में नबी नबी, है नबियों का प्यारा नबी नबी, मेरी आंख का तारा नबी नबी। और तू दीन से बाहर जो कर ले, और तू दीन से बाहर जो कर ले, लेकिन सुन है दीन के अंदर नबी नबी। हजरात गिरामी, एक शेर के साथ अपनी बात को खत्म करके आपके हवाले आपके इमाम साहब को कर दूंगा कि पत्थर को यूं तराशा नगीना बना दिया, पत्थर को यूं तराशा। इधर वाले हजरात भाई साहब आप लोग भी बोल दें, आखिरी टाइम है, आपसे रुखसत हो जाऊंगा, एक मर्तबा आप लोग भी बोल दें, पूरा मजमा बोल दें सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। छोटा मजमा है लेकिन बेदार मजमा है। यकीन जाने आपकी समात को मैं सलाम पेश करता हूं, और ये अभी तक जो बैठे हुए हैं बच्चे, मैं उनको भी सलाम पेश करता हूं कि अपनी नींद को उड़ा करके हम जैसे कमदार हैं, मैं सलाम पेश करता हूं। और यहाँ के नौजवानों को भी मुबारकबाद पेश करता हूं। नौजवानों से याद आया, इन लोगों के लिए भी एक है, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो आपके हवाले 4 मिसरे करके मौलाना मुस्तफ़ा को पेश कर दूंगा कि कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम। प्रोग्राम जो है ऐसे नहीं होता है, इसलिए कि इसमें कई महीनों से इसमें मेहनत लगती है, माल से जान से, जो भी हजरात इसमें ताउन किए हैं, मैं उन सब के हवाले ये शेयर करता हूं कि कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम, कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम, नजर में गुंबदे खजरा बसा रहे हैं हम, कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम, नजर में गुंबदे खजरा बसा रहे हैं हम। और फरिश्तों हाथ बटाओ हमारे कामों में, नबी की मजलिस सजा रहे हैं हम। फरिश्तों हाथ बटाओ हमारे कामों में, नबी की मजलिस सजा रहे हैं हम। मैं कहा था कि पत्थर को यूं तराशा नगीना बना दिया, पत्थर को यूं तराशा नगीना बना दिया, सहरा को मुस्कुरा के मदीना बना दिया। पत्थर को यूं तराशा नगीना बना दिया, सहरा को मुस्कुरा के मदीना बना दिया। और सारे जहां के फूलों की खुशबू निचोड़ कर रब ने मेरे महबूब का पसीना बना दिया, रब ने मेरे महबूब का पसीना बना दिया, रब ने मेरे महबूब का। कोई ऊंचाई हो, बोलते ही नहीं है लोग, बाश बेदारी का सबूत है यार। आखिरी टाइम है, कह दो एक बार सुभान अल्लाह। वाह, एक शेर और आपके हवाले कि कोई ऊंचाई हो पस्ती की तरह लगती है, कोई ऊंचाई हो पस्ती की तरह लगती है, चीज तो सोने की मिट्टी की तरह लगती है। कोई ऊंचाई हो
पस्ती की तरह लगती है, चीज तो सोने की मिट्टी की तरह लगती है। और हो गया इश्क मोहम्मद में दीवाना जब से, और हो गया इश्क मोहम्मद में दीवाना जब से, सारी दुनिया मुझे रत्ती की तरह लगती है, सारी दुनिया मुझे रत्ती की तरह लगती है। हजरत गिरामी, मैं आपके सामने ज्यादा देर हाइल नहीं रहना चाहता। आपके इमाम साहब जनाब मेरे मुशफ़िक़ मुरब्बी करम फरमा जनाब मौलाना मुस्तफ़ा साहब दामत बरकातुहुम से मैं गुजारिश करूंगा कि तासुरात पेश करें। आप हजरत माशाअल्लाह मौसूफ बड़ी ही जामे और मुदल्लल गुफ्तगू आप हजरात के सामने पेश कर रहे थे। अब देख रहा हूँ कि आप लोग धीरे धीरे मायूस होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि नींद का गलबा आपके ऊपर हो चुका है। इसलिए आप हजरात से एक मरतबा गुजारिश है, क्योंकि अभी सदर जलसा स्टेज पर मौजूद हैं, उनका खिताब सुनना है, फिर उसके बाद प्रोग्राम का इख्तिताम हो जाएगा। एक मरतबा ज़रा कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आइए हजरात, बिला ताखिर व तमहीद के इंतखाब साहिरुल लिसान जनाब तरीक़त रहबर मुफ़क्किर कौम मिल्लत हज़रत मौलाना सिबगतुल्लाह साहब दामत बरकातुहुम मद्दज़िल्लहुल आली तक पहुँचने की जसारत कर रहा हूँ इन 4 मिसरों के साथ कि जैसे अंदर वैसे बाहर होते हैं, जैसे अंदर वैसे बाहर होते हैं, यानी खुद में मस्त कलंदर होते हैं, और कतरा कतरा खुद को भरना पड़ता है, तब जाके कुछ लोग समंदर होते हैं, तब जाके कुछ लोग समंदर होते हैं। और खिताबत मस्जिदों में जीनत महराब व मिंबर है, खिताबत मस्जिदों में जीनत महराब व मिंबर है, खिताबत मुहर्रकों में तीर है तलवार व खंजर है, खिताबत मस्जिदों में जीनत है, कभी नेज़ा कभी खंजर कभी तलवार बन जाए, और खिताबत की गुलफशानी